दोस्तों ये है हमारा पैंथर कंपनी का ई रिक्शा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी को टेम्पो से खींचकर यहाँ तक लाया गया है गैराज तक हमारे। उसमें चेक करेंगे क्या दिक्कत है, क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी को जक के द्वारा एक जो पहिया होता है उसे टांग लिया है और दूसरे पहिया में 2 ओट लगा दी है ताकि इधर डगरे ना। यहाँ पे इग्निशन देखेंगे, यहाँ पे इग्निशन को डायरेक्ट किया गया है। जो लॉक होता है चाबी को ऑन करते हैं यहाँ डायरेक्ट किया गया है, फिर भी हमारा गाड़ी चल नहीं रही। देखिए स्लेटर को जब हम दे रहे हैं, स्लेटर को ऐंठ रहे हैं, फिर भी हमारा चक्का नहीं चल रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत है, ऐसे क्यों बुरा हाल हो गया, क्यों खींच कर लाया गया। तो यहाँ पे वायरिंग का बड़ा लोचा है, देख सकते हैं वायरिंग कितना ख़राब हुआ है। तो थ्रोटल का वायर यहाँ पे लगा हुआ है, एक वायर को लगाया गया है वहाँ पे थ्रोटल का। और यहाँ पे देख सकते हैं थ्रोटल का जो हमारा कपलर है स्लेटर का वो जुड़ा हुआ है, और आगे भी स्लेटर का कपलर फ़िलहाल जुड़ा गया है। यहाँ पे हम नया स्लेटर लिए हैं और नया स्लेटर को लगाकर हमने चेक किया था, फिर भी काम नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है, क्यों ऐसी परेशानी है। तो मल्टीमीटर है हमारे पास ये वाला। मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पे डीसी 200 वोल्ट पे सेट करेंगे। उसके बाद जो बैटरी से हमारा 48 वोल्ट आता है, जो कि हमारा काला और लाल वायर में, वहाँ पे चेक करेंगे 48 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। यदि आ रहा है तो बैटरी से हमारा सप्लाई यहाँ तक आ रहा है तो बिल्कुल सही है। यदि नहीं आ रहा है तो बैटरी में कोई दिक्कत है, बैटरी के वायर में कोई दिक्कत है, या फिर बैटरी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई बैटरी ख़राब हो गया है, या टर्मिनल ख़राब हो गया। देख सकते हैं हमारा 50 वोल्ट तक यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि बैटरी से कनेक्शन यहाँ तक आया, मतलब बैटरी में कोई इशू नहीं है, यहाँ तक सप्लाई हमारा आ रहा है। यदि नहीं आए तो बाहर बैटरी चेक करें, बैटरी को हो सकता है कोई दिक्कत हो, या टर्मिनल में कोई दिक्कत हो। अब यहाँ पे 50 वोल्ट आने के बाद हमारा कंट्रोलर से एक वायर 48 वोल्ट इसमें जाता है। जब इग्निशन को ऑन करते हैं, मतलब जब चाबी को ऑन करते हैं, तो इसमें 48 वोल्ट आउटपुट निकल के कंट्रोलर में जाते हैं 48 वोल्ट। उसके बाद कंट्रोलर चालू होता है, 5 वोल्ट के लिए सप्लाई देता है। तो मल्टीमीटर के एक प्रोब जो काला वाला है उसको अर्थ में लगा लेंगे, जो बैटरी से काला वाला वायर आया है। और उसके बाद जो हमारा एक वायर है 48 वोल्ट इग्निशन ऑन करने पे आता है, लाल वाला प्रोब उसमें लगाएंगे और चेक करेंगे मल्टीमीटर में कि हमारा यहाँ 48 वोल्ट आ रहा है क्या। तो देख सकते हैं यहाँ पे 48 वोल्ट नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में इग्निशन से लेकर कंट्रोलर तक जो वायर आता है ऑन करने पे, हो सकता है उसमें ब्रेक हो या वायर कहीं कट गया हो, इसलिए यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखें नहीं शो कर रहा है, जबकि हम मल्टीमीटर के काला वाला प्रोब को, बैटरी से जो काला वाला प्रोब आया अर्थ, उसको मैंने लगा लिया, और 48 वोल्ट जो हमारे कंट्रोलर में जाता है इग्निशन ऑन करने पे, उसमें मैं चेक किया हूँ तो 48 वोल्ट नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 48 वोल्ट जो हमारा कंट्रोलर में जाता है उसको बैटरी से डायरेक्ट देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया। जो हमारा 48 वोल्ट बैटरी से यहाँ तक आता है उसको एक वायर के ज़रिए 48 वोल्ट मैंने कंट्रोलर को दे दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 वोल्ट 49 वोल्ट दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम 48 वोल्ट कंट्रोलर को दे दिए, क्योंकि वहाँ से हमारा इग्निशन ऑन करने के बाद नहीं आ रहा था, तो मैंने डायरेक्ट दिया। इस कंडीशन में गाड़ी को चलना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है। अब इन्सुलेटर को देखेंगे तो जो हमारा 48 वोल्ट कंट्रोलर में जाता है इग्निशन ऑन करने के बाद, वहाँ से आउटपुट हमारा इन्सुलेटर में 5 वोल्ट आता है। तो बीच वाले में 5 वोल्ट आता है, तो बीच वाले में देखें 4.3 आ रहा है, मतलब कि 4 वोल्ट तक आ रहा है, बिल्कुल सही है। कंट्रोलर हमारा आउटपुट 5 वोल्ट निकाल रहा है। अब दूसरे वाले हरा वाला वायर में चेक करिए, मल्टीमीटर का एक काला वाला जो प्रोब है वो अर्थ में लगाएंगे काला वाला वायर में, और एक बीच वाला में, एक हरिया वाला में। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जब हरा वाला में लगाया, और इस कंडीशन में इन्सुलेटर को ऐंठेंगे तब वोल्टेज आना चाहिए। यदि ऐंठेंगे नहीं, इन्सुलेटर को थ्रोटल नहीं देंगे, उस कंडीशन में यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा। जब इन्सुलेटर को ऐंठेंगे, मतलब जब इन्सुलेटर थ्रोटल लेंगे, तब हमारा करंट आना चाहिए। देखिए बिल्कुल शो कर रहा है, 3 वोल्टेज तक आ रहा है, 4 वोल्ट तक। तो बिल्कुल हमारा इन्सुलेटर सही है, 3.6 वोल्ट आ रहा है, मतलब कि इन्सुलेटर हमारा बिल्कुल सही है। यदि ये वोल्टेज नहीं आए तो हमारा इन्सुलेटर ख़राब होगा, या फिर कंट्रोलर से हमारा सप्लाई नहीं निकलता होगा, ये कंडीशन आ सकते हैं। और यदि इन्सुलेटर ऐंठने पे हमारा वोल्टेज शो कर रहा है तो बिल्कुल इन्सुलेटर सही है, कंट्रोलर भी सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेंसर को चेक करेंगे। जो हमारा मोटर होता है, मोटर में जो सेंसर लगा होता है, हॉल सेंसर, उसे चेक करेंगे वो सही है या फिर ख़राब है।
तो उसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे सेट करना होगा और मल्टीमीटर का जो रेड वाला प्रोब है वो काला वाला वायर में लगाना होगा और जो हमारा सेंसर के फेज के 3 वायर हैं हरा पीला नीला, उस पे काला वाला जो हमारा मल्टीमीटर का पॉइंट है उसे एक एक को चेक करेंगे कि हमारा रीडिंग कितना शो कर रहा है। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ, अच्छे से चेक कराता हूँ कि सेंसर को कैसे चेक करेंगे सही है या फिर ख़राब है। तो इसमें थोड़ा टफ पड़ रहा है। तो मल्टीमीटर का बजर पॉइंट पे सेट करेंगे। यहाँ पे जब हमारा मल्टीमीटर का प्रोब को दोनों सटाएंगे तो बजर का साउंड करेगा, पी ऐसे बोलेगा। बजर मतलब साउंड करेगा। दोनों प्रोब को सटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीमीटर साउंड करेगा और कुछ अंक भी शो करेगा। यहाँ पे कुछ अंक देखिए शो कर रहा है और बजर भी बोल रहा है। तो अब सेंसर को चेक करने के लिए रेडी है। यहाँ मल्टीमीटर रेडी है। मल्टीमीटर में बजर पॉइंट पे सेट करेंगे और मल्टीमीटर के जो रेड वाला प्रोब है सेंसर के काला वाला वायर पे लगाएंगे। सेंसर में देखें एक काला है, एक लाल है और हरा पीला नीला सेंसर के हैं और ये 5 वोल्ट के लिए जाता है कंट्रोलर से निकल कर। तो यहाँ पे लाल वाला प्रोब काला वाला प्रोब में लगाएंगे। सेंसर के जो काला वाला वायर आया है उसमें मल्टीमीटर के लाल वाला प्रोब को लगाएंगे। तो जब मैंने लगा चुका, अब सेंसर के 3 वायर हैं हरा पीला नीला, तीनों में चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक पे 332 शो कर रहा है और दूसरे पे चेक करेंगे नीला पे। हरा पे मैंने चेक किया 432 आ रहा है। अब नीला पे चेक करेंगे 672 आ रहा है काला वाला जो मल्टीमीटर का प्रोब है। अब पीला पे चेक करेंगे 674 आ रहा है। तो देख सकते हैं 2 सेंसर तो इसमें हमारा सही बता रहा है, लेकिन तीसरा जो हरा वाला सेंसर है वो 432-33 आ रहा है। इस कंडीशन में जो हमारा सेंसर है मोटर में लगा हुआ हॉल सेंसर वो ख़राब है। तो रीडिंग बिल्कुल बराबर आना चाहिए। जो 672 आ रहा था तीनों फेज पे 672 आना चाहिए। उस कंडीशन में हमारा सेंसर सही होता है। और हमारा एक भी सेंसर पे अगर गड़बड़ बताता है रीडिंग तो वो सेंसर ख़राब माना जाएगा। तो सेंसर ख़राब है, उसे खोलना है, हमें मोटर को निकालना है, सेंसर को चेक करना है। उससे पहले चेक कर लेंगे क्या हमारा कंट्रोलर आउटपुट 5 वोल्ट निकाल रहा है क्या। सेंसर वाले वायर में आपको लाल और काला वायर मिलेगा, तो लाल वाला लाल में मल्टीमीटर का, काला वाला काला में लगा के चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 वोल्ट शो कर रहा है, 4.6 आ रहा है। मतलब कि जो हमारा कंट्रोलर है वो यहाँ बिल्कुल सही रीडिंग दे रहा है। यदि ये रीडिंग नहीं आता है तो कंट्रोलर में दिक्कत है। यदि रीडिंग आ रहा है तो कंट्रोलर में दिक्कत नहीं है, हमारे सेंसर में दिक्कत है। यदि हमारा 5 वोल्ट नहीं निकाल रहा है कंट्रोलर तो कंट्रोलर में दिक्कत है। यदि 5 वोल्ट निकाल रहा है, नहीं निकालेगा तो कंट्रोलर में दिक्कत। यदि निकाल रहा है तो कंट्रोलर में दिक्कत नहीं है, सेंसर में दिक्कत है। तो मैंने मोटर को खोल लिया है। मोटर में 5 नंबर के 5 एलन की बोल्ट लगे होते हैं, 3 आगे लगे होते हैं, 2 पीछे लगे होते हैं। तो पाँचों बोल्ट को मैंने खोल के मोटर को बाहर ले लिया। अब ये शाफ्ट को नचा के चेक करेंगे, फ्री नाचना चाहिए, पकड़ के नचाएंगे, नाचना चाहिए। यदि नहीं नाचेगा तो मोटर जाम होगा। इस कंडीशन में चक्का भी जाम होगा और मोटर भी जलने का आशंका आता है। तो शाफ्ट बिल्कुल थोड़ा जाम नाच रहा है, बहुत ताकत लगाने पर शाफ्ट नाच रहा है। तो उसको मोटर को हम खोलेंगे, चेक करेंगे। मोटर के 3 फेज के वायर हैं यहाँ पे, जो पीली वाली डिब्बी में, तीनों फेज के वायर को 8 नंबर के बोल्ट से एलन की 8 नंबर के जो हमारा टी पाइप रिंच होता है उससे खोलेंगे। अब मोटर को मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे इसके ऊपर के ढक्कन 3 पेंच लगे होते हैं और इसमें इसका फ़ैन पीछे लगा होता है जिसमें 2 सर्क्लिप लगी होती हैं। इसको निकाल लेना है, फ़ैन को निकाल लेना है और इसके ऊपर का ढक्कन। अब 4 नंबर के 6 एलन की बोल्ट हैं, उसको खोल लेना है पीछे से। तो चारों बोल्ट को मैंने खोल लिया है 4 नंबर एलन की बोल्ट से। 6 बोल्ट होते हैं, तो 6 बोल्ट को 4 नंबर एलन की बोल्ट से मैंने एलन की से खोल लिया है। अब खोलने के बाद जो हमारा ये कवर है उसे बाहर निकालेंगे, थोड़ा ठोक ठाक के। तो ठोकने पे प्लेट बाहर आ जाएगा। अब प्लेट को बाहर निकालने के बाद देखें कितना बुरा कंडीशन है और पीछे का जो बेरिंग है वो पूरी तरह से फूट गई है, ख़राब हो गई है, डेड हो गई है और मोटर पूरी तरह से जल चुका है, फूक चुका है। अब इस गाड़ी में या तो मोटर डलवाना पड़ेगा या तो रीवाइंडिंग कराना पड़ेगा। आप बेरिंग का कंडीशन देख सकते हैं कितना ख़राब है। बेरिंग फूट के पूरा इसके जो छर्रा होते हैं रोटर में घुस गए हैं। रोटर में घुसने के बाद पूरा मीस मास के चिकन कर दिए हैं और पूरी तरह से जो हमारा मोटर है फूक गया है, मतलब किसी काम लायक नहीं है, पूरी जल गया है।
जलने के बाद अब इसको या तो नया डलवाइए या फिर रिप्लेस करिए। तो मोटर के जो 3 वायर आते हैं, तीनों वायर को मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे ही रखना है। तीनों वायर पे एक-एक बार चेक करना है, क्या मल्टीमीटर बजर मतलब पॉइंट आ रहा है, साउंड आ रहा है तो वायर बिल्कुल सही है तीनों वायर पे। और मोटर का जो बैंडिंग होता है उसमें कुछ जो प्रॉब्लम होता है वो बॉडी का भी अर्थ हो जाता है। हमारा जो मोटर है, यदि बॉडी में अर्थ हो जाता है मोटर तो भी मोटर नहीं चलेगा। यदि मोटर जल जाता है, कॉइल इसके जल जाते हैं तो भी नहीं चलेगा। सेंसर ख़राब हो जाते हैं तो भी मोटर नहीं चलेगा। सेंसर ख़राब होते हैं तो सेंसर रिप्लेस करना पड़ता है। बैंडिंग जल जाते हैं तो बैंडिंग रीबैंडिंग हो जाता है, कराना पड़ता है, या फिर नया डलवा सकते हैं। तो अब ये कस्टमर से हम जज करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो तीनों वायर को हम जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा वायर होता है, वायर बिल्कुल सही है और इसका मोटर ही जल गया है। और इसका शॉर्ट को चेक करने के लिए एक बॉडी में छुआएंगे यहाँ पे मल्टीमीटर का एक वायर, और एक वायर को मोटर के वायर में लगाए रखेंगे। मल्टीमीटर के 2 प्रोब होते हैं, एक लाल और एक काला। मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे सेट करना है। अब हमारे मोटर से 3 वायर निकलेंगे, तीनों वायर में किसी एक वायर पे मल्टीमीटर का एक प्रोब को लगा लेना है, किसी एक प्रोब को, या लाल या काला। उसके बाद एक प्रोब को हम इसके बॉडी में देंगे और एक प्रोब को इसके जो वायर हैं इसमें देंगे, और फिर चेक करेंगे क्या यहाँ पे बजर पॉइंट आ रहा है। तो बजर पॉइंट बिल्कुल नहीं आया, लेकिन मोटर हमारा जला हुआ है। बॉडी से शॉर्ट नहीं है लेकिन मोटर जल गया है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शॉकर को लगाकर, ये मोटरसाइकिल का शॉकर है, शॉकर को नीचे लगाएंगे और जो हमारा कॉइल है उसको पीछे की साइड पुश करेंगे। और देखें हमारा बिल्कुल आसानी से जो हमारा रोटर है निकल चुका है। अंदर जो शाफ्ट लगती है मोटर का उसे रोटर बोलते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र जिसमें बना होता है। यहाँ पे कॉइल देखें पूरे बुरे तरीके से जल गए हैं, पूरे काला पड़ गए हैं। इसमें जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है कुछ, वो पूरी तरह से गल चुका है और पूरी तरह से जो हमारा मोटर है फूंक चुका है, ख़राब हो चुका है। आप रोटर का भी कंडीशन देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेट में मतलब कचरा बहुत है इसमें। बैरिंग भी पीछे का फूट चुका है, आगे का सही है। रोटर का भी कंडीशन बहुत ख़राब है, पूरे काला पड़ा है इसके अंदर। अब हम कस्टमर से जज करेंगे, क्या इसमें वो नया डलवाएंगे, उनके पास बजट होगा तो इसमें नया डलवा लेंगे। बजट नहीं होगा, कम पैसे में बनवाना चाहेंगे तो इसका रीवाइंडिंग भी होता है, रीवाइंडिंग भी करवा लेंगे। कभी कभी होता है रीवाइंडिंग करने के बाद तारों को इधर उधर करना पड़ता है। जैसे 3 वायर लगे थे हरा पीला नीला, तो हम कंट्रोलर में जब कनेक्ट करेंगे हरा पीला नीला, कभी रीवाइंडिंग हुआ रहता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हरा पीला नीला वाला जो वायर है उसको इधर उधर करना पड़ता है, तब जाके हमारा मोटर बिल्कुल सही से चलता है। और कभी कभी नहीं भी चलता है तो काफ़ी परेशान होना पड़ता है। इससे अच्छा है कि नया ही डाल दें। रीवाइंडिंग कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि पैसा तो उसमें भी लगेगा, लगभग 2000 के आसपास, उसमें ही 15 से 2000 रुपया लग जाएगा। नया डलवाएंगे तो नया लगभग 5000 या 6000 के आसपास मिल जाएगा।